गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर टीचिंग। आई होप आप लोग ठीक होंगे एंड मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज हम शुरू कर रहे हैं द क्लास 12 का चैप्टर 5 फ्लेमिंगो से लिया है हमने ये चैप्टर द रेड ट्रैप। इस चीज़ को काट दीजिएगा। तो आपको ये चैप्टर में शुरू किया है, आपका चैप्टर फर्स्ट हो चुका है द लास्ट लेसन एंड धीरे धीरे सारे चैप्टर कम्प्लीट हो जाएंगे। सबसे पहले आप देखिए, मैं आपको एक ओवरव्यू समरी दे देती हूँ। ये चीज़ पहले आप देखिए, ये होता है रेड ट्रैप। ऐसे हर किसी के घर में ही होता है। ये चीज़ होती है रेड ट्रैप, जो कि चूहेदानी भी बोलते हैं इसको, जो चूहे पकड़ने के काम आती है। ठीक है, इसमें चूहा जाता है, फिर आता नहीं है, फिर हमें बाहर ही छोड़ के आना पड़ता है। तो रेड ट्रैप की स्टोरी शुरू करते हैं फटाफट से। ये स्टोरी हमारे ऊपर वर्ल्ड के ऊपर है, क्योंकि हर व्यक्ति एक बार वर्ल्ड में अंदर घुस गया तो वो बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि जो हमारा वर्ल्ड है वो एक रेड ट्रैप की तरह। इसमें ये बोला गया है कि हर व्यक्ति अपनी बेसिक नीड के चक्कर में फंसा हुआ है, अपने काम में लगा हुआ है, इतना लालची हो चुका है, इतना बहुत ज़्यादा मतलबी हो गया है, सेल्फिश हो गया है, वो किसी से मतलब ही नहीं रखता। अपने लिए अपनी बेसिक नीड्स को कंप्लीट करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो उसको बोलते हैं, अगर व्यक्ति एक बार रेड ट्रैप मतलब अपने वर्ल्ड में फंस गया, वो वापस नहीं आ सकता। और वो क्यों फंसता है? क्योंकि अपने बेसिक नीड्स की वजह से। तो अगर एक बार कोई फंस गया तो वो वापस नहीं निकल सकता। ये चैप्टर बताता है इस चीज़ के बारे में। तो जो पैडलर होता है वो क्या बेचता है? चूहेदानी बेचता है, और बहुत ही गरीब होता है, उसके पास कोई भी नहीं होता, मतलब बहुत ही बेचारा टाइप का होता है। वो कौन? पैडलर। ठीक है, और ये मतलब क्या बेचता है? सेलिंग रेड ट्रैप। चूहेदानी होती है उसको बनाता था, और फिर तार फार ला के बना के फिर उन्हीं को बेचता था। ठीक है, बहुत ही गरीब था, लोनली था, अकेला था, पुअर था एंड रग्ड कंडीशन थी उसकी। रग्ड मतलब बहुत ही ऐसी कंडीशन, अनस्टेबल, कुछ पता नहीं था उसकी, मतलब कहाँ रहना है, कहाँ करना है, कुछ उसके बारे में नहीं पता था। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन टाइम, कि आग मतलब रात को कहाँ रहेगा या कहाँ टिकने का, कहीं भी रुकने वगैरह का कोई भी मतलब वो नहीं था इसको। मैं ठीक है, इसको मैं पहले ले चलते हैं उधर की साइड। इसको मैंने यहाँ पे लिया है। जो पैडलर था वो क्या था? रग्ड कंडीशन में थी, बहुत ज़्यादा पुअर था। और इसी ने क्या बोला? ही डिस्क्राइब किसको? वर्ल्ड को। ही डिस्क्राइब वर्ल्ड एज रेड ट्रैप। जो एक बार इसमें चला गया वो वापस नहीं आता है। तो स्टोरी कहाँ से शुरू होती है? ये परेशान होता है बहुत ज़्यादा, इसका कोई ठिकाना नहीं होता। फिर एक दिन एक ओल्ड क्राफ्टर के घर में रुकता भी है, उसको वो अच्छे से इसकी खातिरदारी भी करता है, बहुत अच्छे से केयरिंग करता है, उसको खाना वगैरह भी देता है। पर जब वो अगले दिन जाता है ना, उसको अपनी बेसिक नीड्स की कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, वो उसको अपना समझ के बता देता है, क्योंकि उसको भी कंपनी की ज़रूरत होती है। जब उसको पता लगती है सारी बातें, तो इसके मन में क्या आ जाता है? एक लालच आ जाता है कि उन चीज़ों को पाने के लिए। तो जैसे ही वो अगले दिन क्राफ्टर अपने घर से जाता है, तो ये इसके घर में दोबारा आ जाता है, और उन सारी चीज़ों को लेने के लिए उनको लेकर पैसों को या कुछ भी चीज़ थी वो आगे बढ़ेंगे हम, उनको लेकर वापस चला जाता है जल्दी से, और उससे वहाँ से लकड़ी भी उठा लेता है कि किसी को कोई शक ना हो। फिर ये जाता है तो इसको एक आयरन मास्टर भी मिलता है। वो उसको सोच लेता है ये इसका दोस्त है, पर ये दोस्त होता ही नहीं है। पर ये रिफ्यूज़ भी करता है, पर वो मानता नहीं है, उसको ले जाता है। जब इसके अच्छे से कपड़े वपड़े सही साफ़ करवाए या अच्छे से कपड़े पहनाए, इसको इसकी बेड वगैरह भी साफ़ करी, तब इसको पता लगा कि ये मेरा दोस्त नहीं है, और उसको लगता है ये फ्रॉड कर रहा है मेरे साथ। तो वो उसको निकाल देता है। पर उसकी जो एडला बेटी होती है बहुत ही अच्छी होती है, बहुत काइंड हार्टेड होती है। तो उसको लगता है कि नहीं पापा, हम अगले दिन क्रिसमस है, हम क्रिसमस को सेलिब्रेट करके फिर इसको निकाल देंगे, आज रहने दीजिए इसको। तो फिर अगले दिन जब वो रुकता है, वो सेलिब्रेट करते हैं अच्छे से, और वो
उसको देख के बहुत खुशी होती है कि लोग इतने अच्छे भी होते हैं इस वर्ल्ड में, पता नहीं था मेरे को। जब वो अगले दिन चर्च जाते हैं दोनों, उसके फादर और एडला, तो उनको पता लगता है कि एक व्यक्ति है जो ओल्ड क्राफ्टर के पैसे लेकर भाग गया है। तो उनको लगता है अरे यार ये वही तो नहीं है जो हमारे घर पे रुका हुआ है पैडलर। फिर वो लगता है कि अरे वो तो सारी चीज़ चुरा ले जाएगा हमारे घर से, हम उसको घर पे छोड़ कर आए हैं। पर जब वो जल्दी जल्दी लौट कर आते हैं घर पे, तो उनको पता लगता है कि उसने कुछ भी नहीं चुराया है सामान, एक भी चीज़ सामान नहीं चुराई है, वैसे कि वैसे रखा है। वहाँ पर एक नोट देकर जाता है कि ये दुनिया पूरी रेड ट्रैप है और आपने मुझे रेड ट्रैप से बचाया है। एडला को बोला कि एडला की काइंड हार्टेड जो पर्सनैलिटी थी उसको, उसने बोला थैंक यू, बोला कि आपने मेरी वो लाइफ को चेंज करने में बहुत ही अहम हिस्सा है। और वो पैसे भी रख जाता है क्राफ्टर के कि वो आप उसको वापस कर देना। तो शुरू करते हैं स्टोरी को। वेट मिनट गाइस, अगर किसी को दिक्कत तो ये होता है रेड ट्रैप, ठीक है। स्टोरी बिगिन विद रेड ट्रैप पैडलर हु इज ड्रग कंडीशन, मतलब बहुत ऊबर खावर कंडीशन में। ही ड्रेस्ड इन ड्रैग्ड एंड ई वेरी फेल्स लुक स्टेप, बहुत ही कपड़े भी उसके फटे पुराने थे और बहुत ही कमज़ोर सा था। वी लर्न दैट नो हैम, उसके पास कोई होम नहीं था। समथिंग इवन बैग एंड स्टिल टू सर्वाइव, मतलब भीख मांग के काम चलाता था अपना और सर्वाइव दिस वर्ल्ड, चोरी भी करता। ही लीड्स ए लोनली लाइफ, उसके पास लाइफ अकेली थी और नो वन, कोई भी केयर करने वाला नहीं था उसके बारे में। वन फाइन डे इट डिस्क्राइब टू हिम विद होल वर्ल्ड वाज ए रेड ट्रैप, जैसे कि मैंने बताया पूरा वर्ल्ड रेड ट्रैप है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति एक ना एक किसी के पीछे भाग रहा है और किसी ना किसी को किसी की फिक्र नहीं है। यहाँ पे सब अपने अपने में लगे हुए हैं और दूसरों का अपने लिए दूसरों का नुकसान करने के लिए भी तैयार है, ऐसा उसको बोल रखा है। इफ़ वी टच इट हम भी उसके अंदर चले जाएंगे और कभी भी वापस नहीं आएंगे। एंड देयर आर पीपल, अगर वो आते मतलब ऑलरेडी रेड ट्रैप में, वो किसकी क्यों गए हैं, वेट मतलब खाने के चक्कर में गए हैं, किसी बेसिक नीड्स के चक्कर में वहाँ पे गए हैं और वो वापस नहीं आए हैं। ऑन द कोल्ड इवनिंग, जब एक बहुत ठंड वाली रात थी, तो उसको चाहिए था एक कॉटेज रुकने के लिए, शेल्टर चाहिए था। एंड ओल्ड क्राफ्टर लाइव इन कॉटेज, वो एक कॉटेज में पहुँचता है, वो पूछता है कि मैं इसमें रुक सकता हूँ एक रात के लिए। तो ओल्ड क्राफ्टर बोलता है हाँ रुक सकते हो, बहुत अच्छे से रुक सकते हो, क्योंकि उसको वो भी अकेला था, उसको भी कंपनी की ज़रूरत थी। ही गिवन हॉट फूड एंड इवन टमाको टू स्मोक, सॉरी। वो रुकता है, उसको बहुत अच्छे से खातिरदारी भी होती है, उसकी खाना पीना भी लाया जाता है, गर्म खाना खिलाता है वो, क्योंकि उसने आज से पहले करा ही नहीं था, खाया ही नहीं था। वो ऐसे ही बेचारा रोड पे भटकता था, वो करता था कहीं यहाँ कभी वहाँ, और वो एक दिन यहाँ पे रुक जाता है तो उसको इतनी अच्छी केयरिंग मिलती है उसको वो भी। और फिर कुछ कार्ड्स वगैरह भी खेलते हैं, बातें भी करते हैं। इन बातों के बीच में पैडलर क्या पता लगता है पैडलर को कि क्राफ्टर ने 13 करोड़ रुपये लिए हैं, करोड़ नहीं करोड़, किसको, गाय को बेचने के बाद। ही कीप्स इन अ पाउच, उसने पाउच में रख रखे हैं, विंडो की खिड़की पे टांग रखे हैं। द पैडलर लीव, अगले दिन क्या होता है कि जो पैडलर है वो पैडलर घर से चला जाता है और क्राफ्टर भी चला जाता है। जब क्राफ्टर जाने के बाद पैडलर दोबारा घर में आता है और वो पाउच को चुरा कर ले जाता है। जब वो चुरा लेता है तो उसके साथ लकड़ी भी ले जाता है कि किसी को शक ना हो। इन द वुड द पैडलर मीट आयरन मास्टर, एक मतलब आयरन मास्टर से मिलता है जो कि उसको गलती से अपना दोस्त समझ लेता है पुराना। ही इनवाइट हिम क्रिसमस, बट वो मना कर देता है कि मैं नहीं जाऊँगा। उसको पता है कि मैं उसका दोस्त हूँ ही नहीं, पर उसकी डॉटर उसको बुलाने आती है तो वो चला जाता है। उसके बाद कहता है कि आओ मेरे साथ रहो, आगे उसकी डॉटर बोलती है हमारे साथ रहो। इन बिटवीन वो सॉरी फील करता है क्योंकि क्राफ्टर के लिए, क्योंकि उसने मुझे इतने अच्छे से रखा, इतने प्यार से रखा, इतना सब कुछ दिया, इतनी रिस्पेक्ट दी जो कि आज तक किसी ने दी, और मुझे इतनी इंपॉर्टेंट बात भी बताई और मैं उसके पैसे चुरा के ले आया। तो उसको बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसको इतना कोई अच्छा पर्सन आज से पहले मिला ही नहीं था। तो उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि मुझे पैसे नहीं चुराने चाहिए थे उसके। और वो जो उसको घर लेकर आते हैं तो उसको तो दोस्त ही समझ रहा होता है, कौन, आयरन मास्टर ना, उसको दोस्त समझ रहा होता है पैडलर को। तो उसको मेक ओवर देता है, अच्छे कपड़े पहनाता है और उसकी सारी बेड वगैरह भी साफ़ करता है। आयरन मास्टर रियलाइज कि मेड ए मिस्टेक, द पैडलर वाज नॉट हिज कॉम्रेड, मतलब आयरन मास्टर को लगता है कि जो पैडलर है वो मेरा दोस्त नहीं है। वेट अ मिनट गाइस, हम कहाँ पे थे, हाँ उसके घर में रुकता है। पर जब उसको पता लगता है हाँ उसको जब उसकी साफ हुई तो उसको पता लगा कि वो मेरा दोस्त नहीं है। तो आयरन मास्टर सोचता है कि अरे यार इसने तो मेरे साथ फ्रॉड कर दिया और उसको हम वापस भेज देते हैं, उसको ये लगता है। पर एडला बोलती है पापा रुक जाइए प्लीज़, कहती है कि पापा रुक जाइए, अब हम इसको आ ही गया तो हम सेलिब्रेट कर लेते हैं क्रिसमस, उसके बाद भेज देंगे इसको, ऐसे मत भेजिए फेस्टिवल के दिन। तो उसके पापा कहते हैं चलो ठीक है, इसको हम अच्छे से सेलिब्रेट करा देते हैं क्रिसमस, उसके बाद भेज देंगे। अगले दिन आयरन मास्टर ने एडला कह जाते हैं चर्च में जाते हैं, तो उनको पता लगता है कि अरे
जो एक व्यक्ति है वो एक ओल्ड क्राफ्टर के 300 नोट ऐसे लेके भाग गया है। तो उसको लगता है कि ये पैडलर ही तो नहीं है, क्योंकि वो अनजान व्यक्ति है और वही उसको लगता है कि शायद पैडलर ही ने चुराया है। जैसे वो लोग बता रहे थे ऐसे उसकी पर्सनैलिटी कैसी थी या उसके जो बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह था वो कैसा था। दे हर्ड हम और ही हरी थिंकिंग ही मस्ट स्टोलन ऑल द सिल्वर। मतलब जब उन्होंने वाली बात सुनी तो उनको लगा कि जो पैडलर है वो हमारे सारे सोने सिल्वर वगैरह चांदी वगैरह सब कुछ लेके भाग जाएगा। पर जब वो लौट के आए घर पर तो उन्होंने देखा कि कुछ भी चीज़ चोरी नहीं हुई थी, एक भी थिंग चोरी नहीं हुई थी, वो सारी की सारी वहीं की वहीं रखी हुई थी। और वो एक क्या छोड़ के जाता है, एक नोट छोड़ के जाता है इन फॉर्म ऑफ टिनी रेड ट्रैप। There was a note thanking her for kindness which saved him from the rat trap he got caught in। मतलब वो बोलता है काइंडनेस थैंक यू बोलता है किसको, एडला को, किस लिए कि उसने मुझे रेड ट्रैप से मतलब जाने से बचा लिया, इतना प्यार देने के, इतना रिस्पेक्ट देने के लिए उसने मेरे को बदल दिया। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ही ऑल्सो लेफ्ट मी क्रॉफ्टर मनी। वो क्राफ्टर की जो मनी होती है क्राफ्टर की वो भी छोड़ के जाता है, कहता है कि वो मुझे उसको वापस कर देना। अब बात आती है इसकी कंक्लूज़न की, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कंक्लूज़न बहुत ही इम्पोर्टेंट है गाइस। ये बोलता है कि हम हर किसी को चेंज कर सकते हैं वर्ल्ड को, किससे, अगर गाइस साउंड आ रहा होगा तो थोड़ा कॉपरेट कीजिएगा प्लीज़। मतलब चेंज कर सकते हैं वर्ल्ड को किससे, काइंडनेस से एंड कंपैशन से। इन एडिशन ये हमें ये सिखाता है कि जो मेटलिस्टिक थिंग होती है वो हमें अंदर से खुशी नहीं दे सकती जितना हमें प्यार और रिस्पेक्ट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए जाके जल्दी से। एंड ये स्टोरी में यही था कि पैडलर है जो कैसे उसकी लाइफ चेंज होती है, किसके कारण से होती है, ड्यू टू एडला। ठीक है, सो गाइस मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी डिस्टर्बेंस हुई होगी तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। एंड ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।